इंसान की ताकत और अल्लाह की कद तज़मीन। ज़मीन की हकीकत, असल मालिक कौन कि जिस ज़मीन पर वो कब्जा जमाना चाहता है वो ज़मीन इसके जिस्म को भी अपने अंदर ले लेगी। तो नमरूद, कारून सब समझते थे कि वो ज़मीन के मालिक हैं, मगर एक मामूली ज़लज़ला, एक तूफान, एक वबा इसके सारे कारोबार को ज़मीन बोस कर सकती है। इंसान की ताकत और अल्लाह की कद तज़मीन। जायदाद और तमीरात का कारोबार दुनिया के सबसे बड़े शोबों में शुमार होता है। लोग समझते हैं कि वो जमीन खरीद कर, ऊंची इमारतें बनाकर और बड़े बड़े सौदे तय करके बहुत ताकतवर बन गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इंसान जितना भी जोर लगा ले, अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। जमीन की हकीकत, असल मालिक कौन? अल्लाह फरमाता है, बेशक जमीन और आसमानों की बादशाही अल्लाह ही की है। अल इमरान 189। जमीन के कागजात, नक्शे और मलकियत के दावे सिर्फ इंसान के लिए हैं, मगर हकीकत में ये सब अल्लाह का दिया हुआ है। एक दिन जो लोग जमीन के मालिक बनने का दावा करते हैं वो खुद जमीन के नीचे दफन हो जाते हैं और जमीन किसी और के नाम हो जाती है। क्या इंसान कभी सोचता है कि जिस जमीन पर वो कब्जा जमाना चाहता है वो जमीन इसके जिस्म को भी अपने अंदर ले लेगी? तो इंसान की महदूद ताकत और अल्लाह की लामहदूद कुदरत। इंसान समंदर को उबूर कर सकता है, पहाड़ों को तराश सकता है, मगर एक मामूली ज़लज़ला, एक तूफान, एक वबा इसके सारे कारोबार को जमीन बोस कर सकती है। कितनी ही बड़ी बड़ी इमारतें चंद लम्हों में मलबे का ढेर बन जाती हैं। जो लोग करोड़ों की जायदाद के मालिक होते हैं वो एक झटके में सब कुछ खो बैठते हैं। जो लोग समझते थे कि उनकी ताकत से जमीन की कीमतें बढ़ती या घटती हैं वो एक दिन खुद मुंह के बिल गिर जाते हैं। ये सब याद दिलाता है कि इंसान की ताकत कुछ भी नहीं और असल कुदरत अल्लाह के हाथ में है। 3, हलाल कमाई या हराम रास्ता। इम्तिहान हर हाल में है। रियल एस्टेट सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश भी है। जो लोग हलाल तरीके से जमीन खरीदते और बेचते हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत डालता है, मगर जो धोखा, सूद, रिश्वत और नाजायज कब्जे का रास्ता इख्तियार करते हैं वो अल्लाह की पकड़ में आ जाते हैं। हदीस में आता है, जिस जिस्म की परवरिश हराम से हुई हो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मुस्लिम में यही वजह है कि जो लोग जुल्म और धोखाधड़ी से दौलत इकट्ठी करते हैं वो आखिर में जलील और रुस्वा हो जाते हैं। 4, अंजाम, ताकत का गुरूर और अल्लाह की फरमाबरदारी। इंसान बड़ी बड़ी इमारतें बना सकता है, लेकिन क्या वो एक ईंट भी अल्लाह की मर्जी के बगैर उठा सकता है? फिरौन, नमरूद, कारून सब समझते थे कि वो जमीन के मालिक हैं, मगर जमीन ने खुद उनको निगल लिया। आज के ताकतवर बिजनेसमैन और प्रॉपर्टी टाकॉन भी कल मिट्टी का हिस्सा बन जाएंगे। कब्र में सबके हाथ खाली होंगे और वहां न कोई प्लाट काम आएगा, न कोई बैंक बैलेंस। नतीजा, हकीकी कामयाबी किया है। असल ताकत दौलत जमीन में नहीं बल्कि अल्लाह की फरमाबरदारी में। जो जमीन हलाल कमाई से हासिल की जाए वो जन्नत का जरिया बन सकती है। धोखा और हराम कमाई से ली जाए वो जहन्नम की आग का सबब बन सकती है। ये दुनिया चंद दिन की है मगर आखिरत हमेशा की है। सवाल ये है, हम अपनी जमीन दुनिया में बना रहे हैं और जन्नत में?